आज का विषय, तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं कि आप सभी इस वक्त में 330 के आसपास में आप लोग जो जुड़ चुके हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को सुनिएगा। जितने देख रहे हैं खूब शेयर करिएगा, जितना आप कर सकते हैं कीप शेयरिंग। चलिए दोस्तों, आज के इस विषय पे हम आ जाते हैं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम बड़े जोरों तरीके से आज करेगा ना। एक प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद में शुरू करेंगे ये अद्भुत टॉपिक के ऊपर। ओके, प्रश्न ये है कि आप तैयार हैं? जो मुझे अभी इस वक्त में फेसबुक पे देख रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके घर का आसपास का माहौल ठीक है? आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? आपका जो फोन है उसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, कम से कम पौने घंटा। ओके, आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है उसको ठीक कर लीजिए। अगर टीवी चल रहा है तो बंद कर दीजिए। अगर कोई और फैमिली मेंबर देख रहा कर सकते हैं तो, क्योंकि हो सकता है वो अविश्वासी हो, ठीक है ना। ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, घर से बाहर आ जाइए जहां पे आप फोकस कर सके, हेडफोन लगा लीजिए। और मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं उन लोगों को जो अविश्वासी हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड जेंडर, मैं आपका वेलकम करता हूं इस टॉपिक के लिए। अगर आप अभी जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप आए इस वक्त, आप मेरे साथ में जुड़े। लिखा है आज का विषय, टुडेज टॉपिक, अन्य जातियों के लिए उद्धार का आखिरी तारीख, रैप्चर है वो। इस थंबनेल के साथ या फिर आगे जाके जब एडिट वीडियो होगा उसका अलग थंबनेल होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस थंबनेल के साथ आप शायद ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए अभी कनेक्ट होइए, और जितने जुड़े हैं उन सबको कहना चाहता हूं बने रहिए। रैप्चर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनी हैं, रैप्चर के ऊपर बहुत सारे सेवकों ने बात करी है। मैं उन सेवकों की बात करता हूं, जब भी मैं सेवक पास्टर कहता हूं ना, मैं अच्छे सेवक और अच्छे पास्टर की बात करता हूं, ठीक है ना, जो साउंड डॉक्ट्रिन में, मैं उनकी बात करता हूं, ठीक है ना। ओके, ध्यान से सुना, बहुत वीडियो बनी है, टीचिंग दी गई है रैप्चर के ऊपर। ओके, मेरी कोशिश इन दिनों में यह हो रही है आत्मा की अगुवाई से कि मैं रैप्चर के डिफरेंट एंगल पे आप लोगों को टीच कर सकूं, सिखा सकूं। और इस एक एंगल को मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक किसी ने अगर बोला है तो सलूट, अगर नहीं बोला है तो आज मैं ये एंगल रख रहा हूं और आप लोग सीखिएगा, अविश्वासी भी विश्वासी भी, ठीक है ना। अन्य जातियों के लिए रैप्चर जो है ना वो आखिरी तारीख होगी, सुसमाचार की आखिरी तारीख अन्य जातियों के लिए रैप्चर। जी, आखिरी तारीख, आखिरी तारीख, आखिरी पल, आखिरी चांस। जैसे ही तुरी फूकेगी, अभी मैं रखूंगा, और वो आवाज, और जैसे ही पता चल जाएगा, कलीसिया से लोग गायब हो रहे, स्कूल से बच्चे बड़े छोटे गायब हो रहे, सड़कों पर से लोग गायब हो रहे, ऑफिस से लोग गायब हो रहे, गांव का गांव आधा गायब हो रहा है, तो समझ जाना कि अन्य जातियों जो नीचे छूट गए यीशु को ना स्वीकार करने के कारण, फिनिश। उसके बाद जरा पोस्टर को ठीक से देखना, ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षाएं। रैप्चर के बाद ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षाएं, ये काम नहीं आएगा। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, और जो अभी मुझे सुन रहा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, खास करके मेरे अविश्वासी भाई बहन जो कभी चर्च नहीं गए, जीसस को आप नहीं सुनना चाहते या सुने नहीं, बाइबल आपने कभी पढ़ी नहीं, और आप यूं ही अभी आ गए मेरे पास ये वीडियो को देखते देखते। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, उठा लिया जाना किसका? इफिसियों 5:26 की 27 की कलीसिया का। मैं इफिसियों 5:27 बोलूंगा, ठीक है ना।
जिस दिन कलीसिया चली जाएगी, वो कलीसिया जिसको पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है, वो कलीसिया जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु जो मेमने के यानी यीशु के बगल में खड़ी होने के लायक हो, ऐसी कलीसिया जिसमें किसी प्रकार का कोई पाप, ऐसी कलीसिया जिसमें किसी प्रकार का कोई गंदगी, ऐसी कोई व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशा, पैसा का चक्कर, ऐसी कलीसिया जिस दिन उठा ली जाएगी और वो मुर्दे जो मसीह में मरे हैं वो जब उठा लिए जाएंगे, ना सुसमाचार काम आएगा, ना खरी शिक्षाएं। मेरे बहुत सारे अविश्वासी दोस्त हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, मैं अभी अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल में कभी पढ़े होंगे, पढ़े थे। आपका पड़ोसी क्रिश्चियन है, बाइबल वाला है, यीशु यीशु करता है। आपके ऑफिस के कलीग्स आपको यीशु की बातें करते हैं। आपके हॉस्पिटल के नर्स डॉक्टर यीशु की बातें करते हैं। आप जब ट्रैवल कर रहे थे बस में, टैक्सी में, ऑटो में, प्लेन में, ट्रेन में, ठीक है ना, पानी के जहाज में, तो किसी ने आपको चर्चा की यीशु के बारे में और आपको कहा कि जीसस वापस आ रहे हैं, यीशु वापस आ रहा है, जीसस इज कमिंग अगेन। ऐसा कोई शब्द आपके कानों में कभी पड़ा था या पड़ा हुआ है या होगा शायद, ओके? और जब यह घटना घट चुकी होगी जिसको हम कहते हैं कि उठा लिया जाना कलीसिया का, देख लीजिए चित्र, उस दिन आपको याद आएगा या उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि विश्व भर के अन्य जातियों के लिए उद्धार का मौका सिर्फ और सिर्फ रैप्चर तक, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, मौका आपके हाथ से जा चुका होगा। जिसके चलते मैंने यह रखा है कि ना सुसमाचार काम आएगा, ना खरी शिक्षाएं। मैंने खरी शिक्षाएं क्यों रखी? वजह यह है, आपने सुसमाचार को तो सुना था, लेकिन कुछ कलीसियाएं खरी शिक्षा में ना चलने के कारण सुसमाचार तो सुना था, लेकिन वो समझ जाएंगे कि रैप्चर हो चुका है, हम छूट चुके हैं, अब हम खरी शिक्षा में जाएंगे, अब हम जिब्रिश छोड़ देंगे, तायत लेना छोड़ देंगे, लड़कियों का चक्कर, औरतों का चक्कर, नशा का चक्कर, पाप का चक्कर छोड़ देंगे, अब हम खरी शिक्षा में आएंगे। एक डैनियल राज था जो चिल्लाता था, चीख चीख कर प्रचार करता था, मुझ जैसे 10% और भी करते हैं तो आपको याद आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, ना अन्य जातियों के लिए सुसमाचार काम आएगा, ना खरी शिक्षा विश्वासियों के लिए काम आएगा। वाह, बहुत बहुत गंभीर विषय है। मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। विश्व भर के अन्य जातियों के लिए उद्धार का मौका रैप्चर तक। दोस्तों, इस बात पर, इस मुद्दे पर मैं बहुत जोर देने वाला हूं इस वीडियो में, और अभी भी दे रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन यह है आप लोगों से, एक सेकंड दीजिए, क्या आपने कभी सुसमाचार को जब आपने सुना था, यह आवाज के लिए माफी चाहता हूं, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं जानता हूं कि अविश्वासी किसी भी वर्ग के, किसी भी कैटेगरी के, मैं उसको एक ही श्रेणी में ला रहा हूं और वो है अविश्वासी, अनबिलीवर्स। ओके, अनबिलीवर से मतलब है दोज हु डोंट बिलीव क्राइस्ट, वी कॉल देम अनबिलीवर। ओके, बाकी अलग विषय आपका। आपने कभी गॉस्पल सुना होगा, अनबिलीवर्स, एक सेकंड दीजिए। उस वक्त
आपका रिएक्शन क्या था? आपने मजाक उड़ाया था उस व्यक्ति का? बहुत गलत बात। आपको पता नहीं है कि आपने गॉस्पेल का मजाक उड़ा के आपने किससे पंगा ले लिया है। आपको अंदाजा तक नहीं है। वो ऐसा गॉस्पेल था और अभी भी है, रैप्चर तक, इसलिए मैं इसको रखकर बात कर रहा हूं। वो ऐसा गॉस्पेल है, ये सुसमाचार जिसको हम, जो डंकी की चोट पे प्रचार करते, जिसको आप लोग हल्के में लेते हो ना, सुसमाचार, उसके लिए परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आज से 2024 साल पहले पैदा हुआ, एज अ ह्यूमन, डाइड ऑन द क्रॉस, बरीड एंड रोज अगेन ऑन थर्ड डे, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसा मसीहा, मैं वचन भी रखूंगा, ठीक है ना, बाइबल से बातें रखूंगा, उसने इस सुसमाचार को इतना महत्व दिया कि उस सुसमाचार के लिए उसने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। एक ऐसा वक्त था, क्योंकि रोम की सरकार ने मारा था, एक ऐसा वक्त था कि यीशु समझ चुका था कि मैं जो क्रूस उठाने जा रहा हूं, मैं जो दर्द या रोम सरकार की सेना के द्वारा जो मुझे पताड़ना होगी, मेरी दुर्दशा होगी, सहन के बाहर है। तो गतसमनी नाम बाग में प्रार्थना करते वक्त यीशु ने यह कहा, अगर हटा सकते हो, अगर ये ढाल सकते हो, ये कटोरा मैं नहीं पी पाऊं, अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो करिए, अन्यथा आपकी मर्जी। लेट योर विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी कर ले। और जानते हो, उस परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा ये जाहिर की उस मसीह पर कि मानव जाति को सुसमाचार सुनाना है, मानव जाति को उनके पापों से अगर बचाना है, मानव जाति को उस दुष्टता की ताकत से, क्योंकि वो नरक डाल देगा, वहां से अगर बचाना है तो मुझे ये कटोरा तुझे पिलाना ही होगा, तुझे ये क्रूस उठाना ही होगा। दोस्तों, आपको जब सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में, बस में, ऑटो, टैक्सी, फ्लाइट में, पड़ोस में, ऑफिस में, जब कोई आपको यीशु की बात करता है ना, तो एक तरफ वो बाइबल की बातें नहीं, दूसरी तरफ उस बातों का वजन यीशु के लहू से लिया या दिया गया है। अगर आपने इसको नहीं समझा, और आपने कभी, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, आपने अगर कभी इस गॉस्पेल का मजाक उड़ाया है, तो आपको अंदाजा तक नहीं है कि आपने किससे पंगा ले लिया है। जी, आपको अंदाजा तक नहीं है कि आप किससे भिड़ गए हैं। एक ऐसा मैं बहुत वीडियो देखता हूं, एक ऐसा परमेश्वर से आपने पंगा ले लिया जो जमीन फाड़ के पूरा का पूरा गांव, बस्ती, कौम या लोग जो ऐसे बगावत करते हैं, जमीन पे उतार देता है। मैं बहुत वीडियोस को देखता हूं जो मजाक उड़ाते हैं, कॉफर जो भी है, जो 3 खिल्ली में खुद को बचा नहीं सका, 3 खिल्ली में जो खुद लटक कर मर गया, वो हमको क्या बचाएगा। ऐसे मजाक वाले वीडियो मैंने खूब देखे, और ऐसे तत्वों को जब मैं देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि इन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। नहीं बच पाएंगे। आपको ठीक नहीं लग रहा होगा ये मेरा स्टेटमेंट, आपको कुछ अलग लग रहा होगा ये मेरी बातें, लेकिन ये फैक्ट है मेरे भाई, ये फैक्ट है। मैं कुछ लॉजिक और कुछ बातें आपको बता दूं, जितने फेसबुक पे देख रहे खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए। आपको पता है जब आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है ना,
तो डॉक्टर आपको बहुत चेतावनियों के साथ में ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, इधर नहीं रहना, उधर नहीं रहना, ये वो आपको वार्न करता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर ऐसा करा तो उसके परिणाम ये आएंगे। आप क्या करते हो पता है? अगर आप बदतमीज टाइप के नहीं हो, आप शरारती टाइप के नहीं हो, मस्तीखोर नहीं हो, जिंदगी को समझकर, उसके महत्व को समझकर चलने वाले हो, तो आप डॉक्टर की एक एक सलाह पर गौर करते हो, बकायदा लिख कर लेते हो, एक व्यक्ति को अपने लिए रखते हो कि वो मेरी तबीयत का ख्याल रखे। राइट? पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो वो तुम्हारी जान ले सकता है, वो चीज, वो बीमारी। वैसे ही दोस्तों, ये तो शारीरिक बातें हैं, लेकिन आत्मिक बातों में, जैसे शारीरिक बातों में उम्र है और एक सीमा है, 70, 80, 100, एक सीमा, उसके बाद फिनिश। वो बीमारी आपकी मृत्यु के साथ में खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। लेकिन आत्मा की कोई उम्र नहीं है, आत्मा का कोई एंड नहीं है, अनंत काल। अगर आपने आत्मा के तौर पे जो इलाज यीशु आपको देते हैं, अगर वहां पे आपने लापरवाही जरा सी भी बरती, ये आपके आत्मा का सवाल है। इसलिए अगला स्लाइड के लिए तैयार होइए। ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। कौन सा? ये वाला, रैप्चर के पहले उद्धार पाना एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसको सिखाते सिखाते मैं बाकी चर्चेस के पास्टर को एक सलाह के तौर पे कहना चाहता हूं, अपने अपने चर्चों में प्रचार पर ज्यादा जोर, प्रचार के क्षेत्र में ज्यादा जोर रैप्चर पे दीजिएगा। ओके? क्योंकि जो परमेश्वर के डर में चलता है वो पाप से दूर रहता है। जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है, रिस्पेक्ट करता है, वो पाप से दूर रहता है। और जिसके चलते मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी चर्चेस के पास्टरों को, प्लीज अपने चर्च को ये बातें सिखाओ। ये बहुत गंभीर विषय है। कुछ बातें आपको बताता हूं, अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, कुछ बातें आपको बताता हूं। जानते हो आजकल क्या हो रहा है चर्चों में? 90% चर्चेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही है, 90% चर्चेस ब्लेसिंग की तरफ जा रही है। लूसीफर इतना स्मार्ट है, उसको अच्छे से पता है कि अगर लीडर को फंसा दिया मैंने तो बाकी काम लीडर करेगा। बात समझ में आ गई? अगर लीडर भटक गया ना तो बाकी को भटकाने का काम लीडर ही कर देगा। अगर मेरा इशारा मिल रहा होगा, एक व्यक्ति को खराब किया उसने, उस व्यक्ति ने बाकियों को भी खराब कर दिया। या मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, क्योंकि मैं अच्छे से देख रहा हूं कि कैसे भटक रहा हो। और ऐसे ही चर्च का, उस लूसीफर का यही कॉन्सेप्ट है, चरवाह को मारो, भेड़ें बिगड़ पे जाएंगे, तितर बितर। चरवाह पे अटैक करो। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि लूसीफर का टारगेट चर्च के मेंबर नहीं है, लूसीफर का टारगेट चर्च का पास्टर है जो उनको लीड करता है। इसलिए बी केयरफुल। रैप्चर के पहले अन्य जातियों, आप भी इस बात को समझे, जब तक रैप्चर नहीं होता आपको मौका है। यहां तक बात समझ गए? अब एक लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, कनेक्शन दे रहा हूं। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट। ओके, ये एक शब्द है जो आपने कई बार सुना होगा, खाली करना। इवैक्यूएट, खाली करना, खतरनाक जगहों से भागना। इसलिए मैंने कुछ ऐसा पोस्टर रखा और ये वाला पोस्टर से भी समझा देता हूं। इवैक्यूएट,
जानते हो ये कब होता है? खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। कब होता है? जब ये कुछ होता है। इस प्लैनेट पर आज से 2024 साल पहले इवैक्यूएट, इवैक्यूएट ये शब्द आत्मिक बातें हैं, समझिएगा प्लीज। भागो, भागो, भागो। जबरदस्त तबाही इस पृथ्वी पर आने वाली है। ऐसी बातों की चर्चा आपके बाइबल में, हमारी बाइबल में। यू अंडरस्टैंड? इवैक्यूएट, भागो। ये दुनिया, मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था अभी, वक्त को ध्यान में रखूंगा, मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था अभी, और मैं उसको कह रहा था कि भाई तुम फंस गए दुनिया में पैदा होके, तुम फंस गए दुनिया में पैदा होके। चारों तरफ माया जाल है, माया जाल चारों तरफ। ये सही लगता है, पता चलता है वो गलत है, वो सही लगता है, पता चलता है वो गलत है, ये सही है तो पता चलता है वो गलत। चारों तरफ ट्रैप है, ट्रैप, फंदा, जिसके चलते इस दुनिया में आप पैदा होकर फंस गए। एक्चुअली पैदा क्यों हो गए मैं आपको बताता हूं। याद रखो, बीच में मैं कोई वीडियो देख रहा था, अगर हमको क्रिश्चियन बनना होता तो हम मुस्लिम घर में क्यों पैदा हो गए, हिंदू घर में क्यों पैदा हो गए? ऊपर वाला अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में पैदा करा है, हिंदू है तो हिंदू में पैदा करा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में पैदा करा है। क्या लॉजिक है भाई ये कोई सेंस नहीं है इसका। इस पृथ्वी पर धर्म बनने से पहले इंसान बना था। इंसान जब बना था उसका कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना पारसी, ना जूइश, कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक इंसान था, वो भी बिना कपड़े के। आपको कुछ बातें याद दिला देता हूं, खास करके अविश्वासी हो आपको। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था ना, तो उसने किसी प्रकार का, किसी तरीके का, बहुत ध्यान से सुनना, और ना ही किसी कलर का कपड़ा पहनाया था, ना तरीके का, ना प्रकार का, ना कलर का। आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, आदाम और हव्वा कोई कपड़ा नहीं पहने थे। कैसे पता चलेगा उनका जात कौन सा है? कैसे पता चलेगा उनका धर्म कौन सा है? कपड़े जब बने ना, वो कपड़े भी कोई एक कलर के नहीं थे, जानवर के चमड़े के कपड़े थे वो। तो मैं पूरे मानव जाति को इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जानवरों का कौन सा धर्म होता है? जानवरों के कपड़े का कौन सा धर्म होता है? जानवर का कपड़ा क्यों, यानी कि भेड़ का कपड़ा क्यों? इंसान पाप करने के बाद जानवर बन गया, एनिमल, पाप करने के बाद। और उसके पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसी ताकत देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, मैं तुझे ऐसी ताकत देता हूं कि तू बच्चे पैदा कर पाएगा, बच्चे पैदा कर पाएगा। और बच्चे पैदा कराने का पर्पस क्या था? पूरी पृथ्वी पर फैलना, पृथ्वी पर अधिकार, पक्षियों पर अधिकार, सब जीव जंतुओं पर अधिकार। यह पर्पस था परमेश्वर का। बताइए, तो जो बच्चे पैदा होने का जो कॉन्सेप्ट है, यह पाप करने के पहले आ चुका था, आदम की गलती करने से पहले आ चुका था। और परमेश्वर ऐसा है कि हम अविश्वासी बन सकते हैं, हो सकते, हो जाएंगे, लेकिन वो कभी विश्वासघात नहीं करता और वो कभी बोले हुए से पलटता नहीं है, वो विश्वास योग्य रहता है। याद आ गया पौलुस का स्टेटमेंट? जी, बच्चे पैदा होते गए, 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 पैदा होते गए। आज देखो 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का, 800 करोड़, भारत में 140 के आसपास या उससे भी ज्यादा। अब बताइए, इन सबको एक ही मैसेज है, इवैक्यूएट, भागो। किससे? एक भयंकर तबाही आने वाली है इस प्लैनेट पर, एक भयंकर तबाही आने वाली है। इवैक्यूएट, भागो, खाली करो।
ये पृथ्वी फटने वाली है, आसमान से अंगार गिरने वाला है, आग गिरने वाली है। जिसको आप सूरज चांद तारे कहते हैं ना, ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, ये नीचे आने वाला है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। हम तो नहीं मानते, मत मानो, ये सब बकवास है, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा काम है बताना, और मुझ जैसे प्रचारकों का काम है बताना कि एक तारीख आने वाली है जिसमें सुसमाचार काम नहीं आएगा, और वो तारीख है रैप्चर। विश्व भर के लोगों के लिए एक तारीख है रैप्चर। जब तक रैप्चर नहीं होता, मुझ जैसे लोग बोलते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगले हफ्ते सैटरडे को मैं फिर आऊंगा, अगले हफ्ते सैटरडे को मैं आपके बीच में फिर ऐसी कुछ बातें रखूंगा जहां पे आप लोगों को मौका मिले कि आप अपना आत्मा को बचा सके, अनंत काल का जीवन को बचा सके। लेकिन सैटरडे के पहले अगर शुक्रवार को रैप्चर हो गया, आपका चांस गया। कुछ लोग इतने हल्के में लेते हैं ना बातों को, अरे बकवास है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ये जो बोल रहा है डैनियल राज, बकवास है, ठीक है ना, ये आपका है। लेकिन क्या जिसको तुम बकवास कह रहे हो, क्या 100% उसकी गारंटी आपके पास है? उसकी गारंटी आपके पास नहीं है। और यही वजह है कि आपने अज्ञानता, बालकपन, मूर्खता, ज्ञान की कमी के कारण आपने ये कह दिया, अरे सब बकवास है, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बट क्या उस स्टेटमेंट के आपके पास में 100% गारंटी है कि वाकई कुछ नहीं होने वाला है? अब आप पलटकर मुझे बोल सकते हो कि आपके स्टेटमेंट पे आपके पास में 100% गारंटी है क्या? बहुत ध्यान से सुनना, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मेरे पास इसकी गारंटी नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके पास में गारंटी 100% नहीं, 1,00,000% गारंटी है। क्योंकि जिसका हम प्रचार कर रहे हैं वो वहीं से आया है जहां पहुंचाने की वो बात कर रहा है, आपसे, हमसे, मुझसे। वो वापस वहीं गया क्रूस पे से जिंदा होने के बाद, वो वहीं से वापस आएगा और वापस उन सबको जो उसके ऊपर भरोसा करते लेकर जाएगा। यूहन्ना 14:1-2-3-4 में क्या कहा उन्होंने? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आ रहा हूं, और मैं जिस दिन आऊंगा तुमको वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहूंगा। ऐसी बातें किसके पास है? ऐसे स्टेटमेंट किसके पास है? आप ही बताइए। इस प्लैनेट पर किसी किताब में ऐसी दावा करने वाली बातें कहां है? सीधा आंसर नहीं है मेरे दोस्त। दोस्तों, इसको समझिए। आपको जब जान बचानी होती है ना, आप यहां तर्क नहीं देते। ये जो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं ना, जो जान बचाने आते हैं ना, आप उनको तर्क नहीं देते। पहले बताओ कहां आग लगी है, पहले हमको प्रूफ दो कहां बम रखा है, पहले हमको बताओ कि कहां है खतरा, उसके बाद हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये ऐसे जो अपनी जान जोखिम में डाल के आते हैं ना तुमको बचाने के लिए, वो वही सट्ट करके दे देगा। बोले क्या बकवास कर रहे हो आप? इनकी बात को सुनते हो दोस्तों, और जिसके चलते होता क्या है, आप कहते हो कि जी कहां भागना है बताओ, कहां जाना है बताओ, किस दिशा में जाना है बताओ। हम आपकी बात को सुनते हैं। और कुछ लोगों को तो कुछ नहीं पता होता है, नींद से जागते सब भाग रहे, बोले वो भी भाग रहे, बोले क्या हुआ, बोले बम रखा, आग लगी है, अच्छा ठीक है भागो, इवैक्यूएट, खाली करो। ऐसे ही, अब मैं आगे रखने जा रहा हूं, ऐसे ही एक दिन आने वाला है। लिखा है 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4:16, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी
मैं इसको रख रहा हूं अभी। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, आगे बात कुछ है लेकिन मैंने यहां पे स्टॉप किया इसको। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, देन द डोर विल बी क्लोज्ड। दरवाजा बंद, फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। ये जो शब्द है ना, कभी नहीं मिलेगा, ये मैंने लिखा है। और किस बेस पे लिखा है? बाइबल के बेस पे लिखा है। आपको मौका कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। अभी जो देख रहा है मुझे, आप कभी चर्च नहीं गए, चर्च से मेरा मतलब रिलीजन नहीं है। आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, आपने कभी ये यीशु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट यशुआ के बारे में आपने कभी नहीं सुना पढ़ा नहीं किया। आज आप पहली बार देख सुन पा रहे। बैठे बैठे इस बात को और इसकी गंभीरता को समझिए कि जिस भी दिन, जब भी कभी ये तुरी अगर फूक दी गई, जानते हो इसका मतलब क्या है? ऊपर हेवन में, स्वर्ग में परमेश्वर सब कुछ को रोक के रख रहा है। एंजल्स को, लूसीफर को, एंटी क्राइस्ट को, तबाही करने वाली स्पिरिट्स को रोक के रख रहा है कि इनको रोको। बोले क्यों? क्योंकि गॉस्पल जाना है, गॉस्पल जाना है। क्या होगा? गॉस्पल वो सुनेंगे, फिर क्या होगा? वो अपना जीवन बदलेंगे, फिर क्या होगा? और जिस दिन मैं तुरी फूकूंगा, ये मेरी आवाज को सुनेंगे और मैं इनको उठा लूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। रैप्चर के पहले उद्धार पा लो, इस तुरी को फूकने से पहले उद्धार पा लो। मेरे इस वीडियो में मैं इस पे ही जोर दे रहा हूं, अन्य जातियों के लिए। मन फिराइए। एक यीशु की पैराबल जो कि यीशु ने स्वर्ग से जोड़कर दी, उसको रखने जा रहा हूं। हालांकि एक से है लेकिन मैंने 10 रखा है आपके लिए। लिखा है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी, कौन है ये लोग? 10 कुंवारियां, ओके। 5 उनके पास में मशाल भी है, तेल भी है। बाकी 50%, 5 उनके पास में मशाल है लेकिन तेल नहीं है। इंतजार करते 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 बीच में जब इंतजार का टाइम, वक्त पीरियड ज्यादा हो गया, तो जिनको तेल लेना था उन्होंने तेल को लेने में नजरअंदाज कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा ठीक है, नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ओके चलता है, ऐसा वाला। और जब अचानक से तुरी फूक दी गई, अचानक से हल्ला होने लगा कि दुल्हा आ चुका है। एक पैराबल के तौर पे बता रहा हूं, दुल्हा आ चुका है। तो जो 5 कुंवारियां थी वो तो चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको हल्के में नहीं लिया था, इसको लापरवाही में नहीं लिया था, इसको मजाक में नहीं लिया था, इसको यूं ही नहीं लिया था, बल्कि गंभीर लिया था। इन्होंने कहा कि नहीं, जिसने कहा है वो एक दिन आएगा। ईसा मसीह इस प्लेनेट पे फिर से आएगा। चर्च में जाना गंभीरता की बात है, बाइबल की बातों को सीखना गंभीर बातें हैं, मसीह के दया के पीछे चलना गंभीर बात है, पवित्रता में जीना गंभीर बात है। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो अपना जीवन मजबूत रखता है, वो 5 कुंवारियों ने, जिन्होंने इसकी महत्वता को समझा वो तो चली गई, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा, ये उनकी बातें। लिखा है जब वे मोल लेने को जा रही थी, क्या तेल, तैयारियां, जबकि तैयारी रैप्चर के पहले होना चाहिए, तुरी के पहले होना चाहिए, ये बाद में कर रही हैं। और लिखा है कि दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। शब्द को पढ़िएगा, द्वार बंद किया गया। मैंने ये फोटो जानबूझ के रखा है जो दरवाजा बंद कर रहा है अंदर से, और जो दरवाजा बंद कर रहा है वो दुल्हा है। वो दरवाजा जो बंद कर रहा है वो ईसा मसीह है। जो दरवाजा बंद कर रहा है वो परमेश्वर खुद है, जिसको हम यशुआ कहते हैं। वो बंद कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूं, मैं बहुत
डिसिप्लिन वाला आदमी हूं, मैं बहुत नियम वाला आदमी हूं, मैं बहुत प्रोटोकॉल वाला आदमी हूं। मैंने कुछ कानून बनाए हैं तो मैं उसी पे चलूंगा, मैंने कुछ वचन रखे हैं तो मैं उसी पे चलूंगा। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सुन लीजिए इसको, वक्त जा रहा है मैं जानता हूं, सुनिएगा प्लीज। इस्राएलियों को साफ हिदायत दी थी, ये गलत है, ये सही है, ये गलत करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये सही करोगे तो आशीषें मिलेगी, बिल्कुल साफ कहा था। डिटरनॉमी चैप्टर 28 आप पढ़ लीजिएगा। आशीष और श्राप दोनों रखता हूं, जो चुनाव तुम करोगे उसका फल तुम भुगतोगे। परमेश्वर बहुत प्रोटोकॉल वाला है, परमेश्वर बहुत नियम वाला है, और यही वजह है कि मैं डैनियल राज भी मसीह मंथन के पास्टरों को, लीडरों को, मेंबरों को, स्टेट चर्चेस को मैं यही चीज को सिखाता हूं। अब किसी को नहीं समझ में आता है, उसको अपनी मनमानी करनी है तो आई डोंट केयर, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस उसके पीछे जाके लोग फंसेंगे वो अलग है, उसका दुख है मुझे कि एक आदमी सबको बिगाड़ दे रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी हूं, मैंने कुछ कानून बनाए थे उसको फॉलो क्यों नहीं किया। मैंने कहा था कि तेल और मशाल साथ में रखो तो तुमने क्यों नहीं लिया। जिसके चलते आइए आगे पढ़ते वचन 11 में, इसके बाद वे 10 कुंवारियां, दूसरी कुंवारियां माफ करना, आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। अब आपको पता चला कि ये स्वामी कौन है, जिसने खुद दरवाजा बंद किया है, और वो यीशु है। आइए सुनते, उसने उत्तर दिया, सिंगुलर, उसने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये जब निकली थी तो सब एक थी, ये जब निकली थी तो सब एक ड्रेस में थी। 10 को कहा गया था कुंवारियां, ये दूल्हे से मिलेंगे। जब तक तुरी नहीं फूकते हैं तब तक एक जैसे दिखते हैं, जब तक रैप्चर नहीं आता चर्च पूरा एक जैसा दिखता है। और आपस में कहते हैं, अरे आपस में क्यों लड़े। पता कब चलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जब तुरी फूक दी जाएगी। मुझे लोग कहते हैं, मैं जब बात करता हूं ना कि ये गलत है वो गलत है, तो कहते हैं कि आप पास्टरों के खिलाफ क्यों, आप चर्चों के खिलाफ क्यों। तो फिर ये कौन है जो बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं ऐसी डाली की तारीफ नहीं कर सकता जिस डाली को परमेश्वर ने खुद काट दिया। मैं ऐसे पेड़ की, यानी कि मिनिस्ट्री की बात हो रही है, आत्मिक बातें कॉन्टेक्स्ट में, मैं ऐसे डाली पेड़ की तारीफ नहीं कर सकता, ना साथ में लेके चल सकता जिसको परमेश्वर ने उखाड़ दिया। मैं नहीं लेके चल सकता और नहीं मैं उसकी तारीफ कर सकता। मैं ऐसे भेड़ियों की तारीफ नहीं कर सकता जो बिगड़ चुके हैं, मैं उसको लेकर नहीं चल सकता। और यही वजह है कि हम कईयों को कट करते जा रहे हैं। जो परमेश्वर के दायरे में है वो मेरे साथ है, जो परमेश्वर के दायरे में नहीं है, गेट आउट, दैट्स इट। मैं तुम्हें नहीं जानता। दोस्तों, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। दोस्तों, कहीं ये स्टेटमेंट आपके लिए ना आ जाए, कहीं ये लाइन आपके लिए ना आ जाए। सुसमाचार को, आपको पता है, इस प्लैनेट पे परमेश्वर के बाद एक और ईश्वर है। हां, परमेश्वर के बाद में एक और प्रिंस है, इस संसार का प्रिंस, इस संसार का ईश्वर, और उसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है इब्लीस। उस व्यक्ति ने गॉस्पेल को कि कहीं ना पहुंचे, लोगों को ब्लाइंड करना शुरू कर दिया कई सदियों से। यह कहां लिखा है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4, 2 कोरिन्थियंस 4:4। बताइए, जो इस संसार का ईश्वर है ना, वो कहता है कि अगर मैंने गॉस्पेल को अगर छोड़ दिया यूं ही कि कुछ नहीं होने दो, तो उसको अच्छे से पता है कि अगर किसी ने गॉस्पेल सुन लिया उसका जीवन सफल। लूसीफर ने क्या किया पता है? उसको रोक दिया, खास करके अविश्वासियों के लिए रोक दिया उसने। विश्वासियों पे भी अटैक करता है, वो बात अलग है। पौलुस कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय, एक्सेप्टेड के टाइम, जानते हो मैं रखूंगा इसको, कनेक्शन दूंगा मैं, ठीक है ना। अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय, एक्सेप्टेशन मतलब एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, अभी।
क्योंकि रैप्चर के लिए तूरी अभी तक नहीं फूकी गई है, नहीं फूकी गई। जिस दिन फूक दी जाएगी, ये अभी का कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा। लूका 4:18 में जब यीशु पहली बार 30 साल की उम्र में यहूदियों के बीच सिनेगॉग मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जब खड़े हुए, तो उन्होंने यशायाह की लिखी हुई वो आयत निकाली। लूका 4:18 में उसको जोड़ा गया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर, यीशु पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा यानी यीशु का अभिषेक किया है, और मुझे यानी यीशु को इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुछ लोगों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। एक्सेप्टेड वाला कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि जब तक तुरी नहीं फूकेंगे या ये आवाज जब तक नहीं आएगी, परमेश्वर के पास में एक्सेप्ट करने का दरवाजा खुला है। अभी जो मुझे देख रहे हैं, अभी आपके लिए दरवाजा खुला है, एक्सेप्टेड है आप एक्सेप्टेड है मेरे दोस्त, आप एक्सेप्टेड है, आप एक्सेप्टेड है। और उस दिन से ये चल रहा है, पढ़वा देता हूं। उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरुओं में से जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर जातियों में, सब जातियों में, प्लूरल जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। मैं मरा था, तुम गवाह हो। मैं जी उठा, तुम गवाह हो। मैं उठा लिया गया बादलों पर, तुम गवाह हो। जाकर सारी जातियों को, यरूशलेम से तो शुरू करो, लेकिन सारी जातियों को बताओ। वाह दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। उन जातियों को बताओ कि मन फिराना जरूरी है, पापों की क्षमा जरूरी है, और यीशु के वजह से ही तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा है कि उसने दुख उठाया आपके पापों के लिए, वो क्रूस पर मरा है आपके पापों के लिए। इसका गॉस्पल, इसका सुसमाचार सारी दुनिया को सुनाओ। और यही वजह है मेरे दोस्तों कि सोशल प्लेटफॉर्म पर अभी मैं और ये वीडियो जहां जहां जाएगी, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। अभी आपको मौका है, अभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। दानियल भाई, इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22, 23, 24 अगर आप पढ़ोगे, यीशु कहता है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो स्वर्ग में क्षमा किए जाएंगे, जिसको तुम यहां रखोगे वो स्वर्ग में रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पतरस, अगर तूने किसी को कह दिया कि अभी दरवाजा खुला है, तुम यीशु को स्वीकार करो, तो यीशु कहता है यहां तुमने कहा, मैंने वहां उसको स्वीकार कर लिया। बताइए। दोस्तों, एक आखिरी स्लाइड में रखने जा रहा हूं इस संदेश का। मैं अविश्वासियों से और विश्वासियों से दोनों से कह रहा हूं, एक आखिरी स्लाइड में रखने जा रहा हूं, और वह है ये वाला, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना। उस बाइबल में 1 कुरिन्थी 10:4 पौलुस कहता है कि यीशु एक चट्टान है, और इसी बात को इजरायलियों ने यीशु को, क्रिस्टोफनी, उसके अस्तित्व को चट्टान के रूप में देखा। लेकिन यह वाला चित्र आप देख सकते हैं, अगर कोई चट्टान पे गिरा, एक या चट्टान किसी पे गिरा, ये दो एंगल है, या तो तुम चट्टान पे गिरो या चट्टान तुम पे गिरे। आइए देखते हैं अर्थ क्या है। लूका 24:46। ओके, इसको भला पढ़ देते हैं, फिर मैं बताता हूं। उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। एक सेकंड दीजिए। ओके, मत्ती की किताब, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि मैंने इसमें नहीं डाल पाया, एक सेकंड दीजिए प्लीज।
ओके, मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय वचन 44, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 44। माफी चाहता हूं, मैं इसको डालना भूल गया हूं। अगर मेरे पास में अभी है, एक सेकंड दीजिए प्लीज, मैं आपको बताता हूं कि वहां पर क्या लिखा है। मेरे साथ बने रहें प्लीज। मैं उसको डाल के आपको समझाना चाहूंगा। इसको पढ़ते हैं अभी। ओके, ये मैं कुछ ओके, तो जितने भी देख रहे हैं एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, ये आ गया 21 का 44, जो इस पत्थर पर गिरेगा। ओके, इसको फिर डाल दे। जो इस पत्थर पर, जो कि पत्थर चट्टान यीशु है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पत्थर पर वह गिरेगा यानी यीशु गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो यहां पे दो है, या तो आप पत्थर पर गिरो या पत्थर आप पर गिर जाए। अगर आप पत्थर पर गिरते हो तो चकनाचूर, इसका मतलब क्या है? या पत्थर आप पे गिर गया तो पीस देगा। दोनों का मतलब क्या है बताने जा रहा हूं। अगर आप पत्थर पर गिरोगे तो वह आपके पापों को माफ करेगा, लेकिन अगर पत्थर आप पे गिर गया तो लिखा है कि वो पीस डालेगा। बताइए, अब आप समझे इस पोस्टर को? कोशिश करो, और यही मैसेज है मेरा अविश्वासियों आपसे, कि तुम पत्थर पर गिर जाओ, एक्सक्यूज मी, तुम यीशु पे गिर जाओ, यीशु तुम्हारे पाप माफ करेगा। लेकिन यीशु तुम पर गिरे ऐसा कभी नहीं करना। कहीं यीशु तुम पर गिर गया ना तो लिखा है कि वो पीस डालेगा, वह उसको पीस डालेगा। मैं इस मैसेज और इस वचन के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं, यानी कि आज का ऑनलाइन चर्च मैं इसको समाप्त करने जा रहा हूं। और मैं आप सबको पूछूंगा अभी, क्या आप तैयार हैं यीशु पर गिरने के लिए? और अगर आपने ऐसा नहीं किया और कहा छोड़ो यार कुछ नहीं होता, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई रैप्चर नहीं, कोई तुरी फूकी नहीं जाएगी, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, सब खाओ पियो मजा करो, तो उसका मतलब यह है कि पत्थर आप पर गिरने वाला है, और वो जिस दिन गिरेगा वो आपको पीस डालेगा। मैं इस स्लाइड के साथ आज की मीटिंग समाप्त कर रहा हूं। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि ये वीडियो और ये प्रचार कई लोगों के मन को बदलेगा, और मैं चाहता हूं कि प्रभु आप करिए अपनी उस कृपा में, अपनी उस दया में, प्लीज आप करिए प्रभु। ऐसे लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो कभी भी देखेंगे, मन फिराव का मौका दीजिए प्रभु। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, आपका मर्जी है कि सब बचे। हिजकिय्याह कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, किसी के नाश होने से वो खुश नहीं होता, ये भी कहता है। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि लोगों को मन फिराव का मौका दे, और ये आप कर सकते हैं प्रभु, ये आप कर सकते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं ये स्लाइड के साथ खत्म कर रहा हूं। इसकी गंभीरता को समझें और मसीह मंथन बैठक आप लोग भी समझें। मजाक में मत लीजिए मिनिस्ट्री को, मजाक में मत लीजिए सेवा को।
हल्के में मत लीजिए परमेश्वर के वचनों को। अगर तुरी फूक गई, अगर ट्रम्पेट को एक बार ब्लो कर दिया ना, फिनिश। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ या अगले सैटरडे। गॉड ब्लेस।